नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साहित्य गंगा में। मैं हूँ योगिता और आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले हमने एक पर्यायवाची का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया है। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट में जाइए और उस वीडियो को देखिए। और आज हम फिर आगे बढ़ेंगे। पर्यायवाची का जो प्रैक्टिस सेट 2 है, इसमें हम कुल 10 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं और उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों, यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा इससे पहले हमने 10 प्रश्न सॉल्व किए थे, आज हमारा 11वां प्रश्न है। तो दोस्तों, सबसे पहला या 11वां प्रश्न कह लीजिए है कि जीभ का पर्यायवाची है। आपको बताना है। कॉपी पेन ले लीजिए और नोट करिए, पॉज करिए वीडियो को और अपना आंसर लगाइए। हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर लगाइए। जी हाँ दोस्तों, तो 11वें का आंसर हो जाएगा। देखो, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: वचन, रसना, ध्वनि, जीव। तो हमें बताना है जीभ का पर्यायवाची। जीभ का पर्यायवाची हो जाएगा रसना। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। ओके, अगला है 12वां प्रश्न है नैसर्गिक का पर्यायवाची है। तो नैसर्गिक का पर्यायवाची आपने लगा लिया होगा। प्राकृतिक नैसर्गिक का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है, नहीं है पूछा जा रहा है, यानी कि एक नहीं है, बाकी 3 यहाँ पे हाथ के पर्यायवाची होंगे। तो देखो, कटी, हस्त, पाणी, कर। देखो, हस्त मतलब भी हाथ ही होता है, तो हाथ हस्त हो गया। कर मतलब भी हाथ होता है, पाणी मतलब भी हाथ होता है। कटी जो है ये हाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। हाथ का पर्यायवाची कौन सा है, अब आपको यहाँ पे बताना है कौन सा है, यानी कि सिर्फ एक ही यहाँ पे हाथ का पर्यायवाची है। तो जी हाँ दोस्तों, अम्बक तो नहीं है। षटपद कहते हैं भौरे को, करवाल कहते हैं तलवार को और बाहु कहते हैं हाथ को। तो यहाँ पर एक ही है जो हाथ का पर्यायवाची है, ऑप्शन सी। अगला है 15वें प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ये पूछता है कि कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है प्रभाकर, विभाकर, दिनकर, दिनेश। तो दोस्तों, प्रभा का मतलब होता है रोशनी, यानी रोशनी को करने वाला। प्रभाकर बिल्कुल सूर्य का पर्यायवाची है। सॉरी, हाँ, नहीं है पूछ रहा है ना। हाँ, तो प्रभाकर तो है, दिनकर भी है, दिनेश भी है। विभाकर जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। विभा मतलब होता है रात्रि और कर मतलब करने वाला, तो रात्रि को करने वाला सूर्य नहीं बल्कि चंद्रमा को विभाकर का पर्यायवाची माना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। देखो, कुछ पर्यायवाची ऐसे होते हैं जो अलग अलग तरीके से और हर बार पूछे जाते हैं, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। ये कुछ ऐसे पर्यायवाची हैं जो आपको हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको ये पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो देखो, सूर्य के पर्यायवाची हमने कुछ यहाँ पर भी पढ़ लिए हैं। सूर्य का ये 16वां प्रश्न भी यही पूछता है कि सूर्य का पर्याय शब्द है, कौन सा है। तो देखो, सुधांशु, द्विरद, पतंग, त्रिदश। तो इनमें से सिर्फ एक ही है, पतंग जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है। और द्विरद नहीं है, त्रिदश भी नहीं है, सुधांशु भी नहीं है। ठीक है, तो अब अगले 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सूर्य का पर्याय है, फिर से वही प्रश्न है। हमें बताना है सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है। भास्वर, मारतंड, प्रकाश, तेज। तो देखो दोस्तों, मारतंड सूर्य का पर्यायवाची होगा। दोस्तों, मैं बहुत आपको मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूं, इसलिए मैं काफ़ी स्पीड से बोल रही हूँ, लेकिन आप वीडियो को पॉज करिए और अपना आंसर लगाइए, अपनी तैयारी को चेक कीजिए। ठीक है, तो चलिए 18वां प्रश्न है हमारा। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो चांदनी का चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना और मयंक। तो देखो, यहाँ पर जो मयंक शब्द है ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, चांदनी का मतलब रोशनी और चंद्रमा अलग चीज़ है, तो चंद्रमा और चांदनी के अलग अलग पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो चंद्रातप भी है, ठीक है, कौमुदी भी है और ज्योत्सना भी है। तो ये आपको देखो, कई चीज़ें आपको सिर्फ केवल पर्यायवाची की दृष्टि से ही इन प्रश्नों को नहीं देखना है, आपको एक पंथ और 100 काज
का अपना दृष्टिकोण बनाकर चलना है। तो चांदनी जैसे चंद्रा तप दिया है, कौमुदी, ज्योत्सना। देखो वर्तनी में ये जो शब्द है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक आपने पर्यायवाची सीखा चांदनी का, ज्योत्सना, और दूसरा आपने इसकी वर्तनी सीखी। तो इस तरह से आपको चलना है बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके, ठीक है। देखिए अगला है 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, पूछ रहा है। देखो वीणा पाणी, वीणा पाणी का मतलब हमने पढ़ा था ऊपर, हाथ, हाथ का पर्यायवाची है पाणी, और वीणा मतलब हाथ में जिसके वीणा है। और महाश्वेता भी सरस्वती को कहते हैं। श्वेता मतलब श्वेत वस्त्र, तो आपने देखा होगा जो सरस्वती होती हैं वो पूरी श्वेत वस्त्रधारी होती हैं, तो इसलिए महाश्वेता उन्हें कहा गया है। भारती भी उन्हें कहते हैं, और पद्मा उन्हें नहीं कहते हैं। पद्मा लक्ष्मी का पर्यायवाची है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सरस्वती, पद्मा जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर 20 और आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। नहीं है, भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो चंचरीक, शिलीमुख, द्विरेफ, द्विरद, तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, जो इसका आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, द्विरद इसका पर्यायवाची नहीं है। शिलीमुख, चंचरीक और द्विरेफ ये आपके भौरे या भ्रमर के पर्यायवाची हैं, और द्विरद इसका पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो, ये जो 10 प्रश्न थे और इससे अतिरिक्त जो हमने देखा, ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जो बगल में बेल आइकन बना हुआ है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जो अगले नेक्स्ट जो मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी या जो भी अपडेट्स आपको हैं वो सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।